पेज 664। बुद्धि, 3 क्रमिक श्रेणियां। मनस की हमने बात करी, अब ये बुद्धि। बुद्धि सचेतन सत्ता की एक रचना है जो चित्त में हुई अपनी मूलभूत शुरुआतों को कहीं अधिक अतिक्रम कर जाती है। बुद्धि जो है वो सचेतन सत्ता की रचना है और उसकी मूलभूत शुरुआत जो उसकी बिगिनिंग्स है वो तो चित्त में हुई है। सारी चीजें जो हैं एक्सीड्स इट्स बिगिनिंग्स इन द बेसिक चित्त। चित्त के अंदर शुरू हुई पर उसको ये सुपरसीड कर जाती है, एक्सीड कर जाती है। यह ज्ञान और संकल्प की शक्ति से युक्त बुद्धि है। यह मन प्राण और शरीर की शेष सभी गतिविधियों को अपने हाथ में लेती है और उनसे निपटती है। बुद्धि टेक्स अप एंड डील्स with all the rest of the action of the mind and life and body. It is in its nature, अपने नेचर में बुद्धि क्या है? थॉट पावर एंड विल पावर ऑफ द स्पिरिट। आत्मा की थॉट पावर है और विल पावर है जिसे टर्न्ड इनटू द लोअर फॉर्म ऑफ ए मेंटल एक्टिविटी। तो अपनी प्रकृति में यह आत्मा की विचार शक्ति एवं संकल्प शक्ति है जो मानसिक क्रिया के निचले रूप में बदल गई है। तो सबसे पहले बुद्धि योग। गीता किससे शुरू करती है? बुद्धि योग से। यूं तो चमत्कार किसी में भी हो सकते हैं, आप सोचते हो किसी दिन एकदम ऐसे हो जाए, ये बात नहीं है। बुद्धि वो प्रकाश आपके पास है जो चीजों के बीच में अंतर करना जानती है। वो सबके पास दिया गया है, कौन कितना उसको अप्लाई करता है, बात ये है। अच्छा, कौन सी चीज सक्षम बनाती है उसको अप्लाई करने के अंदर? सबको एक थोड़ा डीपर परसेप्शन है, ये चीज करेंगे ये। और आदमी श्रिंक किससे करता है? ये प्रिय है, ये अप्रिय है, ये करना तो कोर्स ऑफ एक्शन तो मुश्किल रहेगा, ये आसान रहेगा, ये करने में तो बहुत जोर आता है, ये करने के अंदर आसान है। और ऐसा करके हमारा जीवन इनइफेक्टिव हो गया। अगर आप ये देखो तो बड़ी तकलीफ की बात है। कर पाओ ये जरूरी नहीं है। मैं तो अपना देखता हूं कितना इनइफेक्टिव हो जाता है, क्योंकि चयन, अगर बाहरी कोई बाध्यता हो, जबरदस्ती प्रकृति करवा ले, तब तो व्यक्ति कर लेता है थोड़ा बहुत। नहीं तो बीइंग अपने आप को थोड़ा सा कम कर लो, 100% की बजाय 99.5 कर ले, 80 कर ले, ये करने में क्या ऐसी, ये करने से भी तो हो जाएगा। इस पार्ट को आपकी बुद्धि है वो पकड़ पाएगी। जितना ही पकड़ पाएगी उतना ही वो व्यक्ति, दया माता बोलती है कि जो लोग आगे गए उनके पास भी नीचे गिरने के या प्लान बी के सारे रास्ते थे, उन्होंने वो प्लान काम में ही नहीं लिया, इसलिए वो आगे गए। जब समय चलता है अपनी गति से, आराम से चलता है, आप सोचते हो इससे क्या फर्क पड़ गया सुबह उठने के अंदर, भोजन के अंदर, क्योंकि उस समय विशेष पे लगता है ओहो, और फिर बाद में देखते हैं अरे फिर तो झांसे में आ गए। उस समय जिस समय आप चिंतन करते हो उस समय घड़ी कुछ और है, जब एक्चुअल उससे गुजर रहे होते हो तो कुछ और होती है। उस समय अपनी विल पावर को लगा पाओ। तो ये हम सब के साथ यही कहानी है। तो शुरू से ही आजकल तो शिक्षा में क्या, खेल खेल में गणित सीखो, खेल खेल के अंदर अंग्रेजी सीखो, खेल खेल में ये करो।
अब वो खेल खेल में रह जाता है, जो एक्चुअल में करने योग्य चीज है बुद्धि की कोई उसमें बात नहीं रही। इंद्रियां इतने विजुअल्स देख रही है, बुद्धि जो उसकी कल्पना शक्ति है, चिंतन शक्ति है, कॉन्टेम्पलेशन है, वो डीपर तो कोई चीज रही ही नहीं। श्री अरविंद के साथ बैठ के उन लोगों का आप छक के आनंद ले रहे हो, जो रियलिटीज हैं आपकी बीइंग की, उसकी तो फुर्सत ही नहीं। तो हमने अपनी एग्जिस्टेंस को बहुत ही नीचे उतार दिया। बुद्धि आत्मा का थॉट पावर है और विल पावर है। अगर आप ये अपने आप को देख पाते हो, रे कितना इनइफेक्टिव जीवन है, नहीं इसमें बड़ा आनंद आ सकता था, बहुत डिसाइसिवली काम कर सकते थे, एक्टिविटी पे निर्भर नहीं करता, भीतर से पता चलता ये करना है ये नहीं करना है। अच्छा, ये शुरू के अंदर मनस से काम नहीं चला, मनस ने तो एक काम कर दिया, उसको तो सूचना मिल रही है। पर मनुष्य जाति के यदि बुद्धि नहीं हो तो आपके बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन को भी आप यहां लागू नहीं कर सकते। जज खुद शराब पीता होगा, पर यदि सीट पे बैठा है वो कहेगा नो गलत है, भले वो ये जानता हो कि इसके परिणाम उसके अपने ऊपर भी आने वाले हैं जो वो निर्णय सुना रहा है। अगर ये वाला पार्ट न हो तो, और सारी अपनी पशुता के अंदर कहते यार सारी तो वही है, चलो एक जैसे अपन कोई कर लेते हैं सारी, फिर ये बने नहीं बात। बुद्धि एक रीजनेबल चीज है, वो कहते ना, चाहे ये मेरे ऊपर इसका प्रतिकूल प्रभाव आएगा, करेंगे। एक व्यक्ति को पता है कि शराब बड़ी मुश्किल से ही छूटेगी, उसने एक जाली बनवा ली, चेहरे के ऊपर ताला लगा दिया और चाबी दूसरे को दे दी कि खाली खाने के लिए ही खोला करो या इसके भीतर से ही दे दिया करो, खोलना मत, मैं कुछ भी करूं चाहे। बुद्धि शुरुआत इस चीज से कि ये उचित है ये अनुचित है, इससे शुरुआत हो जाती है। मनस ने आपको सूचना दे दी, बुद्धि स्पिरिट की चीज है, आत्मा का यंत्र है, पर अभी निम्नतर हेतुओं के अंदर ये है। तो ये क्या कह रहे हैं, अपनी प्रकृति में यह आत्मा की विचार शक्ति, थॉट पावर और संकल्प शक्ति है। आपको यदि दिख जाएगा कि गलत हो रहा है, तुरंत में कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। पर यदि दिख गया और बुद्धि यदि काम कर रही है तो वो उसमें से हाथ खींच लेगी, यस तो नहीं कहेगी। इसलिए माताजी ने कहा कि बच्चे से ये बात करो, खाली उसको ये दिखा दो और बुद्धि को अपने पक्ष में कर लो। जब तक आप ये नहीं करते और वायलेंस से आप उसको कर रहे हो, इसके परिणाम होंगे जस्ट दी ऑपोजिट जो आप चाह रहे हो। कोई भले आप समय ले, पर उसको खुद को ये हो जाए नहीं यार बात तो गलत है ये आपको पता नहीं ये कितनी बड़ी विजय हो गई, क्योंकि वो अगर एक चीज देख पाएगा तो वो और भी चीज देख पाएगा। अब इसमें जितना समय लगे, अप्रोच है ये। तात्कालिक रूप से आप परिणाम के तरीके से देख लेते हो, पर परिणाम भी तो बहुत छोटे दृष्टिकोण से देखते हो आप। मैंने ये किया तो इसका ये परिणाम आ गया। बुद्धि, हम इस बुद्धि की क्रिया का तीन क्रमिक श्रेणियों में भेद कर सकते हैं। तीन इसकी ग्रेडेशंस हैं, लेवल्स हैं। सबसे नीचे वाली जो है वो काफी लोगों में काम करती है, लगभग के अंदर ही है। कोई निराई पशु हो तो एक अलग बात है। सबसे नीचे वाली के आधार पे तो सारी ये व्यवस्थाएं, सारी चीजें, मनस तो सूचना का केंद्र है, मनस से नहीं बुद्धि से चल रही है वो। आपकी ये इतनी सारी जो संस्कृति के तरीके, पद्धतियां, कितनी सारी विचार की श्रेणियां, पुस्तकें, ये सारी, कि भाई शासन तंत्र कैसा होना चाहिए, व्यक्ति का उसमें कितना रोल है, उसके अंदर कलेक्टिविटी का कितना है, दोनों का कितनी कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कितना कितना उनका ड्यूटी है, शासन कैसा होना चाहिए, वो प्रजातंत्रीय होना चाहिए या फिर बाद में कैसा होना चाहिए। और अगर
प्रजातंत्र हो तो उसको किस तरीके से करें। तो इसमें इसका इन्वॉल्वमेंट कंटिन्यूअस है, जो चीजें देखती है, अरे ये वाला किया तो सही, इससे परिणाम ठीक नहीं आए। उस देश के अंदर तो ठीक आए क्योंकि वहां की साइकोलॉजी अलग है, वहां की बात अलग है। यहाँ इस तरीके से नहीं कर सकते। आपको ये भी समीकरण में लेना पड़ेगा, इन लोगों की भावनाएं समीकरण में आपको लेनी पड़ेंगी। यहाँ ये काम नहीं चल सकता। आपको इसकी हिस्ट्री जाननी पड़ेगी, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। तो इसमें बुद्धि, इसमें पूरा रोल इसके अंदर है। तो भले इसकी शुरुआत रही चित्त से, चित्त ही डिटरमिन करता है अपने आप को, मनस में कर लेता है, पर मनस के अंदर चित्त का ज्यादा इनपुट है। बुद्धि के अंदर शुरुआत तो है, पर वो उसको एक्सीड कर जाती है। जितना आप एक्सीड करते हो चित्त को, उतना वास्तव में आपकी फ्रीडम है, कुछ बेटर चीज आ सकती है। अदरवाइज तो संगीत, साहित्य, कला पश्चिम की सारी बोझिल है इस चीज से। भारत इसको तोड़ के आगे चला जाता है। क्या अंतर है इस चीज का? हमने इंडियन कल्चर और इसके बीच के अंदर कंपैरिजन किया था 20वें वॉल्यूम के अंदर। ये विशेषता है, और ये आपके बीइंग के कौन कौन से भाग किस किस तरीके से ऑपरेट कर रहे हैं, ये रियल हैं ये सारी चीजें। इनमें से सबसे पहले एक निम्नतर बोधात्मक परसेप्टिव समझ है। परसीव किया आपने, परसीव कर रहे हो, और अगर परसेप्शन आपके अंदर नहीं है, वहां रह के भी आप कुछ नहीं देख पाए, और एक व्यक्ति बैठ के परसीव कर रहा है शांति से, 1 घंटे में उसने परसीव कर लिया। जो 20 साल से आप दोनों साथ में रह रहे हो, आप जान ही रहे कि जड़ कहाँ है। आप कह रहे हो मैं तो कुछ करता ही नहीं, 15 मिनट में परसीव हो जाता है कि आप अपनी पत्नी को मतलब इंसाइट करते हो, उसको उत्तेजित करते हो, वो क्रोध में आ जाती है, आपको ये बहाना मिल जाता है, आप कह रहे हो ये पति बदमाश है, वो पत्नी बदमाश है, बच्चा बदमाश है। आपकी कोई न कोई एक्ट, कोई न कोई चीज उसको ऐसे यूं करती है। तो आप ये देख लोगे जी, ये बच्चा तो मानता नहीं, पता चल रहा है कि माँ बाप इंडल्ज कर रहे हैं। अब वजन कंट्रोल में नहीं आ रहा, कह रहे ये तो कुछ खाते ही ना रहे, तो उसके अलमारी में भर रखे हैं, बचपन से आपने उसको सप्लाईज खत्म ही नहीं होने दी, अब का ये इतना खाते हैं। तो मैंने कहा इंडल्स तो आप लोगों ने किया है। अगर आपके ये परसेप्शन होगा, ये जनरली परसेप्शन आता नहीं, कुछ चीजों में आ जाता है जहां इन्वॉल्वमेंट आपका थोड़ा सा ये कहीं ना कहीं कोई घुंडी डली भी है, वहां ये परसेप्शन आता नहीं। आदमी कहता देखो ये क्या है, दूसरे पे दोष मढ़ता है, खुद में से वो वाइब्रेशंस किस तरीके के जाते हैं जिंदगी भर पकड़ नहीं पाता। एनीहाउ वो बुद्धि तो दूसरी है, परसीव करना चीजों को। ये स्तर क्रम फर्क पड़ जाता है। प्योरली मेटीरियलिस्टिक आदमी भी है, थोड़ा सा परसेप्टिव आदमी होगा, वो कंपनी के अंदर जाके कह देगा ये थोड़ा सा ये फेर बदल कर लो। वो ही किताबें डॉक्टर ने पढ़ी, एक जो है वो इतना सफल डॉक्टर है क्योंकि वो परसीव करता है। दूसरा महामूर्ख है, उसको सारे सूत्र भी याद हैं, उसको पूरी किताब रटी हुई है, कर क्या ले, पर वो उसको कनेक्ट नहीं कर रहा ना वहां से। खेती में दूसरा मेहनत बहुत कर रहा है, सारी उसको सूत्र याद हैं, सारे उसके पास सप्लीमेंट्स हैं, आउटपुट नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि इन दोनों चीजों को वो परसीव करके कनेक्ट नहीं कर पा रहा। अच्छा, इस वातावरण में इस समय भी मूंग की खेती हो जाती है, एक ने परसीव कर लिया और उसके एक्सपेरिमेंट किए। अब ये कोई अध्यात्म नहीं हुआ है, तो आप कह रहे स्पिरिट की शक्ति है, बिल्कुल। स्पिरिट यहाँ काम ही कैसे करे यदि जीवन यहाँ इस तरीके से परसेप्टिव नहीं हो, चीजें नहीं देखे, अगली कड़ी पे कैसे आए? बड़ी मुश्किल से धीरे 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 धीरे, जड़ तत्व के खिलाफ एक तरीके की लड़ाई है ये। दूसरी चीज निगलने को है, आप थोड़ा सा सीखते उससे पहले मृत्यु आपके कान में कह देती है चलो। हर चीज नीचे की ओर है। अब ये बात अभी हम सोच रहे हैं यार है तो सही, और कर क्या लो, पर अब शरीर तो थोड़ी देर में वो हावी हो जाएगा, मन हावी हो जाता है, चीजें हावी हो जाती हैं।
हमारी स्थिति बहुत ही कमजोर स्थिति है, अगर देखी जाए तो बहुत ज्यादा कमजोर स्थिति है। इसीलिए वो इतनी तपस्या वगैरह करते थे, मिलता क्या था? थोड़ा सा। इसीलिए कि भले ये राक्षस खा जाए, इनको श्राप कौन दे। इतनी मेहनत करी, तो पूरा पहाड़ का पहाड़ वहां हड्डियों का था। जी ये किस चीज की है? गए यहाँ वन में राक्षस आते हैं, इनको खा जाते हैं, उनकी हड्डियां हैं ये। अरे पलट के श्राप नहीं देते हैं यहाँ का? कौन दे, खा जाए वो ज्यादा बढ़िया है। आप ये देखिए कि वो कह रहे हैं यार कौन ही झंझट पाले। तो सबसे पहले निम्नतर बोधात्मक परसेप्टिव समझ है, केवल समझ है। समझ तो हर व्यक्ति को, एक बच्चे को भी मेरा लाभ इसमें हो जाएगा, ये एक्चुअल में डिलीवरेंस देती नहीं। एनी हाउ देखते हैं अपन, ये सारी समझ है। और इस समझ के आधार पे आपका श्रेणीकरण हो जाता है कि यार करता तो कुछ है नहीं, मैं तो सारे दिन बोझा उठाता हूँ, मेरे पेट भरने तक की व्यवस्था नहीं होती। वो आदमी खाली साइन ही तो करके आता है। अरे पर वो चीजों का अंतर है। ये 1 घंटे में इतनी संपत्ति उत्पन्न कर लेता है जितनी कि आप पूरे जीवन भर लगा के भी आप नहीं कर सकते। एक दृष्टिपात में वो सारे कॉम्बिनेशंस, वो सारे उसके परिणाम, वो सारी चीजें एक इकोनॉमिस्ट है, प्लानिंग वाला व्यक्ति है, वास्तव में परसीव कर सकता है। कुछ कनेक्टिविटी भी है जगत से, तो परसीव कर लेगा और इस समय क्या चीज काम करेगी क्या नहीं करेगी। पर आप ये देखिए कि कहाँ चूक रहे हैं। आज ये इतने बड़े चुनाव हो रहे हैं, समझदार लोग तो हैं, बेवकूफ तो नहीं है। इतने बेवकूफ तो नहीं है, हमारी तो कनेक्टिविटी नहीं है। ये तो हर्ट्स को के साथ कनेक्ट भी कर रहे हैं, हुजूम के हुजूम आ रहे हैं। वही तो 1 महीने पहले कुछ और स्वर थे, वही व्यक्ति अब ये कह रहे हैं नहीं हम तो ये पार्टी से छोड़ के जा रहे हैं क्योंकि ये भतीजे के ऊपर है, और बुआ के ऊपर है, और ये है वो है। क्या हुआ ये? परसेप्शन सामान्य व्यक्ति से तो बहुत जबरदस्त है इन लोगों का। जिसको आप ये कह रहे हो ये तो स्ट्रेटेजिस्ट है, किसी स्टेट का चुनाव जिता देता है, जब वो खुद चुनाव लड़ता है तो उसके जामनी जब्त होती रहती है। ये क्या बात है ये सारे लेवल्स ऑफ परसेप्शन है, ये आप जगत के अंदर देख रहे हो। डिलीवरेंस इनमें किसी में भी नहीं है, पर लेवल्स तो फिर भी नजर आ रहे हैं। हम यहाँ जनरली जो बात करते हैं वो एक अल्टीमेट सेंस में करते हैं कि इससे कुछ नहीं होगा, और आप उसको गलत जगह रख लेते हो कि अल्टीमेटली तो जो सुबह जल्दी उठता है वो भी वैसा ही है, जो लेट तक पड़ा रहता है वो भी वैसा ही है। अल्टीमेट सेंस के अंदर उनका अलग है, प्रैक्टिकल सेंस अलग है। एक आदमी विल पावर लगाता है और उस रिगरसली फॉलो करता है, वो भी वही बात है। और जो आदमी विल पावर नहीं लगाता और पड़ा रहता है, वो भी वही बात है। प्रैक्टिकल में तो ऐसी बात है नहीं। रोज सुबह उठ के एक्सरसाइज करोगे तो भी वही बात है, पड़े रहोगे तो भी वही बात है, चलती नहीं है बात। आदमी कहेगा कैसी बात कर रहे हो। तो ये सारा एफर्ट जितना भी है ये इस स्पेक्ट्रम में रह जाता है, जिसको आप बुद्धि कह रहे हो, और अलग अलग स्तर के लोग कह रहे हो, मेहनत कह रहे हो, सारी इस दायरे में आती है। आप कह रहे यार कैसी बात कर रहे हो, एक जिम करेगा रोज सुबह जाके वजन उठाएगा, मेथोडिकली अपनी मसल्स को बिल्ड करेगा, वो भी वही बात है। और जो एकदम यो रेस्ट कर रहा है या मतलब पड़ा है तामसिकता के अंदर, वो भी वही बात है कि ना, एक बात कैसे है, इसमें तो तुलना ही नहीं है कोई। तो ये सारा जो स्तरीकरण है वो इस निम्नतर बुद्धि के अंदर आ गया। आप देख ले तो ये करने से लाभ होगा, ये करने से नहीं होगा, इसके अंदर अपनी भी सुनोगे तो लाभ नहीं होगा। डाइटिशियन रख रखा है, स्ट्रिक्टली वही आप मुंह में रखोगे, ये थोड़ी ये छिप के खा लिया, तो फिर डाइटिशियन ही क्यों रखा है। तो आपका जो फील्ड ऑफ एक्शन है या जो आपका कार्य है वही आपसे मांग कर लेता है। लेट तक सोओगे तो सुबह जाके जज का काम नहीं कर पाओगे, या ये वाला काम इफेक्टिवली नहीं कर पाओगे, या ये नहीं कर पाओगे, वो नहीं कर पाओगे। तो जगत में ये सारे सफलता के मानक आप सीख लेते हो। कौन कितना कर पाता है, किसमें कितनी कैपेसिटी, कुछ तो
पाई बर्थ आपको मिल गई, संगीत की चीज है। एक प्रैक्टिस से कोई संगीत आता है क्या? एक के अंदर है सर्टेन, उसको फिर बाद के अंदर उसकी सुविधाएं भी मिल गई, कुछ चांस मिल गया। ये सारे स्तर आप जगत के अंदर देखते हो, ये परसेप्टिव इंटेलिजेंस है, वो परसीव भी कर लेता है। जिसमें आप ये देखते हो कितने बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, चुनाव लड़ते हैं, लोगों को मैनेज करते हैं, दुनिया के सबसे पावरफुल राष्ट्रपति हो सकते हो, मिस कैलकुलेट कर सकते हो आप, जो कि आप देख ही रहे हो। तो ये नहीं परसेप्शन कमजोर है, वो चुनाव जीत के आया है वो, और जो भी आवश्यक है उन चुनावों को जीतने के लिए उतना उसने किया है, जो भी जरूरी है। तो जिसको आप समझ कहते हो वो किसी मात्रा में तो उसमें डेफिनेटली है, जिसने उसको उस स्थान पे पहुंचाया। अब हम देखते थे, संगीत सीखने जाते थे, अरे मैंने कहा इतना अच्छा आता है तो भी ये यही क्यों? क्योंकि वो हर चीज का इनपुट होता है, बहुत चीजों का इनपुट होता है। तो ये निम्नतर बुद्धि के अंदर मैं ये बता रहा हूं, इसमें परसेप्शन है, और वो आपको अपने स्तर के ऊपर ये सारे परसेप्शन, पर ये कोई सा भी फंडामेंटल प्रश्न नहीं करता। प्रश्न तो बहुत ही करते हैं यूं तो। आज जब सारी चीज स्टेक के ऊपर, आज उनकी पार्टी टूटने के ऊपर है, जो 15 साल से 20 साल से कोई मुख्यमंत्री हो और अब उसकी पार्टी की एग्जिस्टेंस की प्रॉब्लम चल रही हो, उसके लिए तो जो मन में बीत रही होगी सो ही बीत रही होगी। आप सोचो, कल्पना करो आप क्या बीत रही होगी। इतना परसेप्शन तो उसको, व्यक्ति को है, पर वो परसेप्शन एक स्तर तक, और वो स्तर बहुत ही छोटा स्तर है। इससे हमारा ऑपरेटिंग जो क्षेत्र है या कार्य का दायरा है उसको समझो आप। जब हम मां श्री अरविंद की और दूसरी बातें करते हैं, वो एक अल्टीमेट सेंस में है। आप किसी भी चीज को कहीं और ही रख के देख लेते हो, इससे क्या फर्क पड़ता है, उससे क्या फर्क पड़ता है? अरे फर्क हर चीज से पड़ता है। फर्क क्या पड़ता है? वो एक अल्टीमेट सेंस में है। ये आपकी निम्नतर जो सबसे पहला लेवल है, जो जगत की समझ का निर्माण करती है, वो नहीं करो तो यहाँ कोई सेम्बलेंस ऑफ सैनिटी रहे ही नहीं। जो आपको लगता है कि हाँ एटलीस्ट कम से कम कुछ, कल आपको भोजन मिल जाएगा, कल ये नहीं कि कोई डकैती होनी शुरू हो जाएगी। सारी चीजें चल रही है, फिर भी आपको एक एक सेंस ऑफ कि हाँ भाई ठीक है, बैठे हैं, ये चीजें हैं भाई, ठीक है। तो ये सेंस भी इसके साथ चलता है। ये सारा मिला जुला परसेप्शन चलता रहता है। ये बोधात्मक चीज है, बोध होता है इसमें। आपके संगीत भी है, साहित्य भी है, कला भी है, हैं ये सारे के सारे निम्नतर के अंदर ही। मंदिरोपासना भी आ गई, सब आ गए इसके अंदर। यहां तक कोई दिक्कत है क्या, या यहां तक ठीक है? हम एक एक लेवल चल रहे हैं, क्योंकि ये चित्त की बात नहीं है, ये उससे अलग चीज हो गई। आप ये सोचिए कि जड़ तत्व में कोई ऐसी चीज आ गई जो इंडिपेंडेंटली देख रही है। पर कौन सी चीज ये निर्धारित करती है कि आप इसी स्पेक्ट्रम के अंदर देख पाओगे? और वो स्पेक्ट्रम इस जगत के अंदर सो कॉल्ड सफलता, या आप कहां तक पहुंचोगे, उसको निर्धारित करता है। शरीर से निर्धारित होते हो ये नहीं। शरीर से तो आपके स्टीफन हॉकिंग है वो, या और हैं, इनकी तो शारीरिक स्थिति तो आप देखते हो कैसी है। हाँ रविकांत जी। हाँ ठीक है, आपने काफी क्लियर कर दिया, समझ आ रहा है। पर इसको स्तरीकरण आप जो जगत का देखते हो, ये प्रश्न नहीं आता ना। क्या आप ये प्रश्न? सोचिए कि जिसको एक पूरे प्रदेश का या पूरे देश का, उस जनता का रुख पता है, आप अमेरिका के राष्ट्रपति हो सकते हो। तो परसेप्शन में तो कमी नहीं है। घंटी बज एक गई। साम
सामान्य व्यक्ति परसीव करता है उससे बेटर परसीव कर रहा है वो। और फिर भी आप एकदम मिस कैलकुलेट कर सकते हो, जैसा कि आप जगत की जगह जगह हो रही स्थितियों के अंदर देख सकते हो। इन्होंने देखा 48 घंटे में यूक्रेन को तो अपन टेक ओवर कर लेंगे, इतनी बड़ी आर्मी, इतनी बड़ा फ्लीट, इतना बड़ा ये सारी चीज यूं कर लेंगे। मच्छर है ये लो साहब, मच्छर। दूसरे देश उससे सहायता सीख कर रहा है, जिसको वो ये कह रहे थे यूं मसल देंगे मच्छर की जैसे। कितना बड़ा मिसकैलकुलेशन है ये। सब जगह आप ये देखो कितने मिसकैलकुलेशंस हैं। परसेप्शन तो इनके कोई इतना तो गड़बड़ नहीं है। स्तर का विचार कर रहे हैं हम खाली, जिससे हमको कोई चीज कुछ प्राप्त हो इससे। आपका अहम ये देखने नहीं देता कि तुम हो कौन। तुम अगर इस भागदौड़ को भी, इस रेस को भी अगर स्वीकार करते हो, उसमें कहां हो? नथिंग। आगे वाली बात तो छोड़ो अनिल जी। ये जो इंटेलिजेंस बुद्धि की बात कर रहे हैं, ये निम्नतम स्तर है, और इसके अंदर कितनी क्या है वो आपको उस स्तर पे पहुंचा देती है। हाँ बिल्कुल, एलिमेंट्री थिंकिंग स्टेट है मतलब ये माइंड का। बुद्धि वो आपके एक सेंस परसेप्शंस को काम में लेती है, पर खाली सेंस परसेप्शन नहीं। सेंस परसेप्शन पे थोड़ी होती है ये चीजें कोई केवल, ये तो बहुत अलग चीज चाहिए। सेंस परसेप्शन तो हर जने के अंदर ही है। उसको ऐसी क्या विशेष बात है जो वहां बैठा है? आगे चलते हैं। खाली मैं तो एक आपको देखने का एक ये बता रहा हूं कि ये प्रश्न हो तो कुछ ग्रहणशीलता बढ़ जाए। तो सबसे पहले एक निम्नतर बोधात्मक परसेप्टिव समझ है। परसीव करती है मतलब समझ है वो। परसीव करने, बोधात्मक बोध ग्रहण करती है वो। खाली इंद्रिय सूचनाएं नहीं, इंद्रियों के साथ जो घुल के आती है वो बोध ग्रहण करती है। इसमें एक जना सक्षम है, एक जना सक्षम नहीं है। कुछ भाग में लगभग लोग सक्षम हैं, उससे स्पेक्ट्रम में शायद ही कोई सक्षम है। अलग अलग श्रेणियां हो गई। जो इंद्रिय मन, सेंस माइंड, स्मरण शक्ति, हृदय और इंद्रिय संवेदनात्मक मन के संदेशों को बस लेती है, अंकित करती है, समझती और उनका प्रत्युत्तर देती है। आपके जो सेंस मेंटेलिटी जो ऊपर पढ़ के गए थे उसको लेती है। आपकी जो स्मरण शक्ति है, स्मरण शक्ति बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और स्मरण की भी अलग अलग तरीके हैं। किसी को स्थान याद रहता है, किसी को किसी का किया हुआ काम, उसकी कृतज्ञता याद रहती है। हृदय, और ये किस किस चीज की सीट है, कैसे इंटरेक्ट करते हो। और इंद्रिय संवेदनात्मक मन, सेंसेशनल मेंटेलिटी जो ऊपर ही ऊपर हमने, इंद्रिय संवेदनात्मक मन ये जो आपका अतीन्द्रिय प्राण जिसको हम कह रहे थे वो, ये तो सेंस मेंटेलिटी है। ये आपकी स्मरण शक्ति है। ये हृदय और वाइटलिटी आप इसको जोड़ के कह सकते हो। और ये आपका साइकिक प्राण, इंद्रिय संवेदनात्मक मन। ये उस मन की जरूरत नहीं है कि आपके सीधे ही आप जो ग्रहण करते हो के संदेशों को बस लेती है, अंकित करती है, समझती और उनका प्रत्युत्तर देती है। ये सबसे पहली चीज है। इनके उनके माध्यम से वह एक प्राथमिक चिंतनशील मन का निर्माण करती है। खेती ऐसे करनी चाहिए, ऑब्जर्व ही तो किया है। मधुमक्खी पालन ये करना चाहिए, इसमें ये वाली बढ़िया रहती है। इतनी बारीकी से आप ये जो सारी पद्धतियां हैं, चिकित्सा पद्धति है, नहीं नहीं ऐसा नहीं करो, इस मौसम में ये करो, रात को सोते समय ये करो, इस समय ये करो। ऑब्जर्व करते हो। और इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन जो है ना,
वो केवल ऑब्जर्वेशन नहीं है, वो तो डीप इंट्यूशन है। ऑब्जर्व कर ही नहीं सकते उन चीजों को, ऑब्जर्वेशन की चीज ही नहीं है वो, कहां से करो ऑब्जर्व। वो तो आपके डीपर परसेप्शन हो तो इंद्रियों से आप उसको कहें हाँ हाँ दिख रहा है अब तो। जिसमें ये डीपर परसेप्शन नहीं है, आंखें हों चाहे, वो उसको दिखेगा ही नहीं। आप घर की किसी की स्थिति को आपको सेंस हो, जो खुद व्यापार संभालता हो, आपको क्या देख, दूर से देख एक बार, कहते हाँ यार बिल्कुल। तो जिसको इस चीज का सेंस नहीं है उसको दिखा दो चाहे, पता नहीं क्या कह रहे हो। सबके साथ यही प्रॉब्लम है ये, कि आपके परसेप्शन कितना है उतना देख पाओगे, बाकी जगत के आप संपर्क में ही नहीं आ रहे। मतलब इतना विशाल जगत है, कितना विशाल है, 0.5% नजर आ रहा है, बाकी डार्क मैटर है, इनविजिबल है। मतलब आपके सारी फ्रीक्वेंसी से, एक्स रेज से, और से, सारों से भी देखते हो तो जितना जगत आज तक देखा गया है या देखा जा सकता है, वो 0.5% है। 99.99% रियलिटी कुछ और है, जो न तो देखी गई है न देखी जा सकती है। आप जो इतना बवाल मचा रहे हो, आप जस्ट सोचो, वो 0.5% पे मचा रहे हो। मशीनों से देखी गई है, देखी जा सकती है, वो इल्यूमिनेटेड जो मैटर है 0.5% है, वैज्ञानिक कह रहे हैं ये। 99.99% का आपको सेंस नहीं है, ये क्या हो सकता है और वो क्या करता है। कल्पना करो, मतलब इसका क्या मायने निकलते हैं, इसके क्या अर्थ निकला इस बात का। आप जिस पे अपने सिद्धांत बना रहे हो, चीजें बना रहे हो, वो 0.5% पे बना रहे हो, उसको रियलिटी मान रहे हो। 99.99 का न पता है न पता हो सकता है। मतलब क्या अर्थ निकलता है इसका। ये आध्यात्मिक कैलकुलेशन नहीं है ये। अच्छा, ये 99.99 तो उस समय इन्होंने बताया था, बाद के अंदर पता चले अरे अरे अरे, ये 0.5% की बात नहीं है जो और हमको पता लग नहीं सकता। वो तो और इतना विशाल समुद्र है कि उसकी तो ये एक बूंद है, अब ये तो 0.5% भी नहीं रहा। विज्ञान ये पाएगा। जो पहले उसको आइडिया लगा था कि 0.5%, आप सोच रहे हो आधा से बढ़ के कोई 8-10 हो गया होगा, ये संभावना नहीं है उनको। वास्टनेस जो है रियलिटी की, यदि उसका आभास आ जाए तो वो कहे सेंसरी परसेप्शन से तो कुछ दिखता ही नहीं। यही बात आध्यात्मिकता कहती है, तो आप कह रहे यार कैसी बात करते हो। विज्ञान कह रहा है तो 0.5% आपको दिख रहा है, और वो भी आंखों से नहीं। जो भी स्पेक्ट्रम्स आपके पास उपलब्ध हैं, एक्सरेज हैं, जो भी आपके पास जो भी कोई साधन उपलब्ध हैं, उन सब को काम में लेते हो तो आप 0.5% देखते हो। 99.99% न गोचर है न गोचर हो सकता है। नहीं है तो चिंता नहीं है। सरप्राइजिंग बात यह है कि आप उसके संपर्क में आ नहीं सकते, तो रियलिटी कुछ और है। इसका क्या अर्थ निकलता है अनिल जी, क्या मतलब निकला इसका। मतलब इतनी चीजें जो है वो अनरिवील है, मतलब रिवील करने की इतनी सारी अब संभावना है। मतलब आप देखो तो कितनी, माइंड का भी यही कहते हैं ना, मतलब आप कितना सा काम में लेते हो। ये जितनी गैलेक्सीज परसेंट। वगैरह सारी हैं, ये 0.5% है। अब वो कहते हैं फिर फर्दर एक्सपेंड हो रहा है, अब ब्रह्मांड एक्सपेंड हो रहा है, मतलब क्या अपन क्या सोच सकते हैं, नहीं वो एक्सपेंड हो रहा है ठीक, हाँ, मतलब तो मतलब इसका क्या। मतलब क्या निकलता है ये। हाँ, क्या और ये मतलब हुआ, आधा फिर कहाँ परसेंट जा है। रहा है। बिल्कुल। मतलब हाँ, आप ये साढ़े तो हमारा निन्यानवे है जी। हाँ रविकांत जी। ये तो हमारा पहले भी डिस्कशन हो चुका है। श्री अरविंद ने कहा है, जगत जैसा दिखाई दे रहा है वैसा है नहीं। तो जगत तो कुछ और ही है ना, हमें जो दिखाई दे रहा है वो थोड़ी है। अरे पर इसको तो आध्यात्मिक कह के लोग कहते हैं अरे तुम यूं ही बातें करते हो, हम तो ठोस विज्ञान की बात कर रहे हैं। तो ये ठोस विज्ञान ये कह रहा है 0.5% की रियलिटी के तो गाल बजा रहे हो, उसको तो आप ट्रम्पेट कर रहे हो। ओहो विज्ञान विज्ञान। अरे पर तुम्हारा सारी चीज तो 0.5% के ऊपर है। 99.99% जो रियलिटी है उसका स्वरूप क्या है।
और उसके मैटर का स्वरूप यही होता तब तो इनके पकड़ में आ जाता। उसका स्वरूप कुछ और है। अगर ऐसा ही स्वरूप होता तब तो इनकी पकड़ में आ ही जाता। अगर उसका स्वरूप अलग है तो आप किस चीज के, किस तत्व के बने हो, आप ये देख लो। हम सब के सब अगर उस मटेरियल के बने हैं जिसका आधा % ही पकड़ में आता, आप सोचते हो मेरा शरीर, मेरा मन, मेरा ये तो सब गड़बड़ हो गया एकदम। ये सारा समीकरण ऊपर नीचे हो गया। और ये सारी बातें वैज्ञानिक कह रहे हैं। अच्छा, ये पता चलने के बावजूद जो व्यक्ति ये कैलकुलेशन कर रहा है वैज्ञानिक, वो भी ये वाली बात पे नहीं आ रहा, तो फिर मतलब क्या हुआ इस बात का? क्योंकि उसकी बुद्धि जो है उसका इसी तरीके का है। यही हम शिक्षा में कह रहे हैं। आपकी क्षमताओं का विकास जो है वो वास्तविक शिक्षा नहीं है। अंतरात्मा का आविर्भाव और उसके हाथ के अंदर ये इन क्षमताओं को दे देना, आपके लिए ये एक वैचारिक चीज हो सकती है। और अगर आप जितना ही इस रियलिटी के नजदीक जाओगे, इसके अलावा करने की यहां भौतिक रूप से ही और कोई दूसरी चीज नहीं है। और कर क्या रहे हो आप? जितना विश्लेषण करते हो, महाश्री अरविंद की बातें एकदम ठोस की, यार ये इतनी ठोस तो बात कोई करता ही नहीं है। तो आप अपने आप को किसी लुंजपुंज आधार, कोई हवा में नहीं पाते। महाश्री अरविंद की बातें एकदम प्रामाणिकता के ऊपर पाते हो कि सारे निष्कर्ष आप बेस्ट से बेस्ट डिस्कवरीज का विश्लेषण कर लो, आओगे यही, यदि अकल है तो। ये नहीं वैज्ञानिक यहां आ जाएंगे, वो तो कभी आ ही नहीं सकते, क्योंकि उनकी बुद्धि का इंक्लिनेशन नहीं है इस तरीके का। उनके माध्यम से वह एक प्राथमिक चिंतनशील मन का निर्माण करती है जो इनके द्वारा प्राप्त सूचनाओं के परे नहीं जाता। ये हमारा लिमिटेशन है। तो आपका जितना संसार बन रहा है, जिसकी आप आध्यात्मिकता भी कहते हो, वो केवल इसके बीच चक्कर काट रहा है। जो मनुष्य जिसको आध्यात्मिकता और पता नहीं क्या क्या कहते हैं, वो किसके बीच चक्कर काट रहा है? इंद्रिय मन, स्मरण शक्ति, हृदय और इंद्रिय इंद्रिय संवेदनात्मक मन। इतनी बात ये सारे अध्यात्म वाले सब समझते हैं, सब टोटल समझते हैं इसको। ये तो सारे के सारे अच्छे जो आपके ये जो बोलने समझने वाले हैं, सब पंथों में, सारे संप्रदायों में इस बात को ये समझते हैं अच्छे से कि आपके कितनी भी समझ या बुद्धि हो, वो प्रश्न डील करेगी जगत के ही। पर जगत क्यों है, कैसे है, उनको डील करने की इनकी क्षमता नहीं है। ये बात कोई भी थोड़ा सा भी गहरा व्यक्ति है वो ये समझता है। इतनी बात तो ये समझता है, पर ये जो बुद्धि है जिससे डील कर रही है, इसके परे नहीं जाती, किसके जो ऊपर दी गई है। अभी तो अपने आप को इनके सांचे के अनुसार ढाल लेता है। तो आप कितने भी अच्छे समझदार संगीतकार हो, आपकी विधा पेट भरने के काम में आती है। आपका नाम, पद, प्रतिष्ठा ये कमाने में आपका दबदबा क्या है? तो आजकल तो फिल्म स्टार्स हैं, वो कह रहे हो इतने वोट हैं इसके पास, इस ये गायक है, अब ये राजनीति में आ गया, ये है, ये एक्टर है, ये राजनीति में आ गया, ये है। तो आप अपनी क्षमता को कितना एनकैश कर सकते हो, इसको आज सफलता माना जाता है। हम भी इस रोग से ग्रसित हैं। आप भी यदि सफलता कहोगे किसी चीज को, तो सफलता के मायने यही हैं, अरे यार उसकी, कई लोग उसकी बातें सुनते हैं, या ये परिणाम है, वो परिणाम है, ये सफलता के मानक हैं। और ये जो निम्नतम बुद्धि है इसके परे नहीं जाती। इनफैक्ट इसी सो कॉल्ड सफलता का या इस जगत का सांचा है, उसके अनुसार अपने आप को ढाल लेती है। और उन्हीं के पुनरावर्तनों, मतलब उनके जो रेपिटिशंस हैं, उसी को एको करती रहती, प्रतिध्वनित करती है ये बुद्धि। इनके सुझाए हुए विचार और संकल्प के अभ्यस्त घेरे में ही चक्कर काटता रहता है। तो आप ये जो ध्यान की और की पद्धतियों की बात कर रहे हो, आजकल ये बहुत बढ़िया बिजनेस हो गया, शानदार बिजनेस हो गया ये। आप उस तरीके से उसको टेलर मेड करके एक एक जने को कि तेरे लिए मैंने रिट्रीट तैयार करी है, आजकल उसके लिए ऐसा कर दिया, उसके लिए ऐसा कर दिया। क्योंकि दूसरी चीजों में एमआरपी है, इसकी कोई एमआरपी नहीं है। वो बता रहे थे अब एनर्जाइज करके साड़ी बेच रहे हैं 25,000 रुपए की, 10,000 रुपए की, अलग अलग एनर्जी है साहब। अब इसका कोई कोई प्रूफ तो है नहीं।
बाकी तो मटेरियल कॉस्ट आप कह दो यार ये मटेरियल कॉस्ट है, तो मेहनताना भी जोड़ ले तो भी मतलब नाजायज पैसे हैं इसके तो। अब इसके तो कोई जायज नाजायज तो होती नहीं। एक हीलिंग सेशन आपने किया, कितने ही पैसे ले लो। गुरुजी से मिलने गए, वीआईपी, आपको कोई वहां उनके दर्शन करवा दिया, अब इसका कोई एमआरपी तो हो नहीं सकती। इतना बढ़िया धंधा है, और आप भी कहते यार बहुत फ्लरिशिंग काम है ये करेंगे, ये बहुत बढ़िया काम है। बाकी दूसरी जिसकी एमआरपी हो सकती है या जो, वो तो चीजें उनमें कोई मार्जिन थोड़ी है। क्या मार्जिन है उनके अंदर? एक का दो कर लोगे, तीन कर लोगे, कितना कर लोगे? तो ये जो है उसके सांचे के अनुसार और उसी में चक्कर काटता रहता है, कभी तोड़ता ही नहीं। आप बेस्ट बंदे हो सकते हो जो पूरे विश्व के रोज डेली कहीं न कहीं किसी देश में जाके और वहां लेक्चर दे रहे हो। वहां की जो स्थितियां हैं वो आपके फिंगर टिप्स के ऊपर हैं। आपकी जीडीपी ग्रोथ कितनी है, वाटर मैनेजमेंट क्या है, आपके ह्यूमन रिसोर्सेज की क्या स्थिति है, भौगोलिक स्थिति क्या है, आपके डेमोग्राफिक स्थिति क्या है, ये सारी आपके फिंगर टिप्स के ऊपर है और खूब अच्छे से आप जानते हो। और फिर भी एक जो निर्णय मूलभूत है वो लेने से आप चूक जाते हो और फेंस के ऊपर बैठे बैठे सूख जाते हो। आपका सूखा हुआ कंकाल फेंस के ऊपर मिलता है। फेंस मतलब बाड़। जगत का ज्ञान आ गया, जो सच्चा है उसकी ओर निहारते हो, बीच के अंदर बैठे रहते हो, उधर प्लंज करते नहीं। तो ऐसे कंकाल काफी मिलते हैं फेंस के ऊपर बैठ के, जो बाड़ के ऊपर बैठे रहते हैं। क्यों अनिल जी? कि हम इंतजार कर रहे हैं, हम करेंगे, कभी तो ये करेंगे, प्लंज लेंगे, और कंकाल जो है वही फेंस के ऊपर सूख जाता है। जस्ट मैं एक विजुअलाइजेशन दे रहा हूं। जो कहने को साधना करने आ गया वो भी एक, अब उसकी फेंस है उस पे सूख जाता है पड़े पड़े, क्योंकि वो अपने आप को देने के अंदर सर्टेन पार्ट में देता है, बाकी के अंदर रिजर्व करके रखता है। उस वो अपनी फेंस पे सूख जाता है, तो ये फेंसेस बना रखी हैं, उन पे कंकाल पड़े पड़े सूख रहे हैं। इसमें कोई बुरा मानने की बात नहीं है, मैं कह रहा हूं इसको साहस करके स्वीकार करना चाहिए और इसको फेंस को तोड़ना चाहिए। स्थिति रियलिटी तो यही वर्तमान है, हाँ यही है। है। हाँ, रियलिटी तो यही है। ये नजदीक से अपन देख रहे हैं और लोगों के साथ हो भी रहा है। अब वहां अयोध्या में वो मिले, वो एक सेशन में आए थे, वो सामान्य तरीके से वो हाई कोर्ट के जज थे। अब वो पहले दिन तो वो ये जो अपनी पूर्ण योग वाली पुस्तक है, उस आदमी ने, दूसरों को कोई मतलब नहीं, उसने पूरी को रंग दी, पूरी पे नोट्स बना दिए, और सुबह दूसरे दिन वो आ गए। अब वहां सेशन में क्या पता चले कौन बैठा है कौन नहीं बैठा है। तो उनके अपने डाउट्स थे, अपनी चीजें थी, वो सुबह पहले 6:30 बजे ही आ गए। उनका मैं रिटायर होने वाला हूँ, और ये उनके कई प्रश्न थे, फिर हमने बैठ के चर्चा करी उसकी। तो वो सारी समझ तो उसको है ही, जगत की सारी मतलब समाज की सारी चीजें उसके पास तो आ ही रही हैं, समस्याएं। उनको वो जिस भी तरीके से अपनी अकल से जो समझा सुलझाना है वो सुलझा भी रहा है। ये है, ये आपकी जो निम्नतर बुद्धि की आप बात कर रहे हो, इस पहली लेयर है ये। प्राण के सुझावों के प्रति बुद्धि की आज्ञाकारी अधीनता के साथ प्राण के जो सुझाव हैं, ये आपको जो सजेशंस ये देता रहता है प्राण, चुपके से धीरे से, ये कर ले, ये कर ले। बुद्धि की आज्ञाकारी अधीनता, क्या इसको पकड़ सकता है क्या व्यक्ति? अगर ये पकड़ लेता है तो कुछ तो करता, आपको वो जस्टिफाइड लगती है। ये जो निम्नतम स्तर है, आप अमेरिका के राष्ट्रपति हो सकते हो इस दायरे के अंदर, कि आप मोस्ट इफेक्टिव पावरफुल व्यक्ति हो सकते हो। ये प्राण का मतलब वो तो और ज्यादा निरंकुश अत्याचारी बन जाए आपके ऊपर।
पहले तो थोड़ा बहुत तो कुछ आपके अंदर नमनीयता थी, कुछ थोड़ा बहुत था। अब तो उसने कोई वार्ड मेंबर बन जाए, कोई मेयर बन जाए, मगर हम थोड़ा बहुत कोई व्यापार बन जाए, 10-5 लोग सुबह सुबह नमस्कार करने लगे, नहीं तो वहम तो मगर हूँ एक मांगने वाला है उसके ही अपना वहम है। मैं ऐसे थोड़ी हूँ, मेरे अपने नियम है, मेरी अपनी नैतिकता है। और हो सकता है आपका हृदय ज्यादा बढ़िया हो, आप उसके अंदर से भी कितने कितने ही दिखा रहे हैं, साहब भिखारी तो है, 10 कुत्ते पाल रखे अपने साथ लेके प्रेम से उनको भी खिलाता है, उसका हृदय ज्यादा विशाल हो सकता है, ये कोई बात नहीं। पर ये पकड़ में आती है क्या? ये निम्नतम बुद्धि जो है, जगत की सारी चीजें देखती है, समझती है, उसमें सब आ गए, पर प्राण के सुझावों के प्रति बुद्धि की आज्ञाकारी अधीनता, नतमस्तक हो गए जी हुजूर, ऐसे किन्हीं भी नए निर्धारणों का अनुसरण करता है जो उसके इंद्रिय बोध और विचार के समक्ष प्रस्तुत किए गए हों, और कोई नया आपके सामने, हाँ ये ठीक है, अब तो नया ट्रेंड चल गया, अब तो गाड़ियां ये वाली आ गई, अब ये वाली आ गई, अब उसी के गाल बजाने शुरू कर दोगे। जैसे भारत एआई के गाल बजा रहा है, समिट हो रही है, ये कह रहे हैं हम तो प्राइमरी हमारी क्लासेज है उसी के अंदर इसको कंपलसरी करेंगे। इसके पीछे जाके ये नहीं देख पा रहे ये कर क्या रहा है। थिंक टैंक्स भी जो हैं आपके, जो इसके परिणाम या दुष्परिणाम या जो भी बता रहे हैं, वो हैं इस सीमा से बाहर नहीं। ये जो हम ये बात कर रहे हैं वो इसी में है, पर हमारे में तो ये रिफ्लेक्ट करने की ही बात नहीं है। आप टीवी डिबेट्स देखो, ये तो जो है सो ही कमाल कर दिया इन्होंने तो। ये तो जानबूझ के सफलता इस चीज की है कि बुद्धि को छोड़ के जाओ अंदर, बुद्धि की तो बात करते ही नहीं ना वहां। वो पूर्वाग्रहों से, जी मैं तो मेरी पार्टी की बात करूंगा, मैं तो मेरी बात करूंगा, यार तुम विचार की बात करो ना। तो आपको ये अकल नहीं है, आपने एक ओपोजिशन बना दिया जी, हमने राजनीति में ओपोजिशन बना दिया जो इसलिए टांग खींच रहा है क्योंकि उसका काम ही टांग खींचना है, तो ये सृजनात्मक राजनीति तो हुई नहीं। इसलिए दोष ढूंढ रहा है क्योंकि मेरा काम है आपका दोष ढूंढना, ये कोई बात हुई? आप इस जस्ट मानसिकता को देखो तो सही। मैं आपके साथ रह रहा हूं घर के ऊपर, क्योंकि आपने ये मान लिया कि आपके अंदर निम्न चीजें हैं, प्राण है जिसको चेक करने की जरूरत है, नहीं तो आपका प्राण है वो गबन करेगा, करप्शन करेगा। तो आपके साथ एक ऐसा जना रख दो, आप क्या कंफर्टेबली आप संगीत करोगे क्या? वो आपके पास आके बैठ जाएगा, कैसी रहेगी वो? 24 घंटे आपके साथ रहे और आपके मीण में एक निकाले, यहां गलती करी, ये करी, वो करी, ये करी, क्या रहे आपके साथ? ये तो इलविल पालते हैं, इनका देश से क्या संबंध है? पर ये बात एक कॉमन सेंस को नहीं समझ में आ रही कि आप जिस तरीके की बातें कर रहे हो। एक जने को भेजा स्क्रूटिनी करने, टाटा की स्क्रूटिनी करने भेजा, अरे वो 2 टुकड़े डाल देगा, ये स्क्रूटिनी क्या कर लेगा उसकी, ये बताओ। और अगर थोड़ा सा इसके अहंकार है, नहीं मैं 2 टुकड़ों में नहीं बिकूंगा, तो फिर बाद में उसके दूसरे तरीके हैं, किसके बस की बात है? कैसी कैसी हमारी जो नीतियां हैं। और फिर हम ये कह रहे हैं करप्शन हो रहा है, क्यों? क्योंकि इस बुद्धि से थोड़ा सा भी अलग जाके ह्यूमन साइकोलॉजी को नहीं देख पा रहे। जैसा कि भारतीय प्रज्ञा ने देखा है, ऐसे नहीं हो सकता। ह्यूमन साइकोलॉजी को आप जिस तरीके से डील कर रहे हो, उसके अंदर ही सारे बीज निहित हैं, ये सारी समस्याओं के, जो जगत की समस्याएं हैं उसके बीज कहाँ देखोगे? ह्यूमन साइकोलॉजी में ही तो देखने पड़ेंगे आपको। तो पूरा जगत जल रहा है, हाहाकार तो मच रही है, फिर आप ये कह रहे हो ये तो सही है। अरे जस्टिफाइड कहाँ है? ह्यूमन साइकोलॉजी रुग्ण है, सिक है। आपको कहीं उसके बेसिक्स तो देखने पड़ेंगे। ये वाला प्रश्न ये वाली बुद्धि नहीं करती, क्योंकि अभी हम चर्चा कर रहे हैं इसलिए आप ये सोच रहे हो आपके समझ में आ गया तो जीवन के ऊपर दृष्टिपात करके देखो। पर वो नहीं कर पाएंगे क्योंकि बुद्धि अभी फ्री नहीं है। बुद्धि क्या है? प्राण के सुझावों के प्रति बुद्धि की आज्ञाकारी अधीनता है।
इसलिए अभी जो ये इतनी बात कर रहे हैं तब तो आपको लगता हाँ, तो फिर ये क्या हुआ, फिर क्यों हुआ भाई ये जीवन ऐसा क्यों? इसीलिए मैं कह रहा हूं निर्विवाद आज्ञा पालन, वो ही आपकी इन इंद्रियों को तोड़ सकता है। नहीं तो आप कह रहे हो मेरे में समझ है, आपसे तो कई कई गुना लोगों में समझ है, उसको चरितार्थ भी कर रहे हैं, खाली समझ नहीं, उसके ऊपर वो एक्ट कर रहे हैं। उनके एग्जिस्टेंस की निर्भरता ही उनके एक्ट करने की कुशलता के ऊपर निर्भर करती है। मैं अच्छा निर्णय करता नहीं हूं, मैं विटी नहीं हूं, और मैं वकील हूं पर मेरे को विट्स नहीं है, हार जाऊंगा, मेरे को एक बार हारूंगा, दोबारा तो मेरे को कौन केस देगा? आएंगे ही केस मेरी मेरी क्रेडिट देख के कि ये कुछ काम का भी है या नहीं। तो ये सारी चीजें आप जगत के अंदर देख रहे हैं, बहुत बहुत शक्तियां देख रहे हैं, पता नहीं क्या क्या देख रहे हो आप, पर सारों के अंदर बुद्धि की आज्ञाकारी अधीनता है। आप में अगर ओकल्ट पावर्स भी हैं तो आप एक अच्छी दुकान खोल लोगे यदि क्षमता है तो। सबका यही है कि दुकान खोल लो इसकी, योग की बात करो दुकान खोल लो, अध्यात्म की बात करो दुकान खोल लो। ऐसे किन्हीं भी नए निर्धारणों का अनुसरण करता है जो उसकी इंद्रिय बोध और विचार के समक्ष प्रस्तुत किए गए हों। इस प्राथमिक समझ, ये जो जो शुरू की समझ है जिसका उपयोग हम सभी प्रचुर मात्रा में करते हैं, जितनी आप में क्षमता है, जगत आपको आपके मन में क्या है उसकी उसको परवाह नहीं है, जगत को आपको आपकी छंटनी करके आपके स्थान पे बिठा देता है। ग्रेडिंग सिस्टम है, जैसे सेब की ग्रेडिंग होती है, फलों की ग्रेडिंग होती है, आपकी ग्रेडिंग करके आपकी शिकायत करना भी आप संतुष्ट हो इसका प्रमाण है। अगर आप शिकायत कर रहे हो इसका मतलब आपके जच रही है वो बात। शिकायत इस चीज का सूचक है कि आपके वो सेटअप खूब गले रास आ रहा है। नहीं, आप शिकायत नहीं करते, आप चेंज करते हो, आप एक्ट करते हो, शिकायत नहीं करते। क्या करें, हमारा तो परिवार ऐसा, क्या करें ये है, क्या करें ये है, तो जो गए वो कैसे गए, वो मार्स से आए थे क्या? तो जो शिकायत करता है वो तामसिक व्यक्ति है, और वो जो जिसकी शिकायत कर रहा है उसके रास आ रहा है, जिसको उसको बदलना है वो शिकायत नहीं करता, वो उसको बदल देता है, या बदलने का प्रयास मतलब उसमें अपनी पूरी शक्ति डालता है। वो शक्ति क्षीण नहीं करता शिकायत करने में। तो ये जो प्राथमिक समझ है, सारे हम इसका प्रचुर मात्रा में उपयोग करते हैं। इसके परे तर्क शक्ति की व्यवस्थाकारी या चयनशील शक्ति तथा बुद्धि का संकल्प बल है, जिसका कार्य एवं लक्ष्य है जीवन की एक बौद्धिक अवधारणा। अरे चल क्या रहा है यार ये? तब इसके अंदर से आपके निकल के आते हैं, कोई मान लो एरिस्टोटल निकल के आ गया, कोई सोक्रेट्स निकल के आ गया, जो जीवन को देख रहा है यार ये तो बकवास है ये। जो आपके ये जो जो विचारक हैं, जो ये देखते हैं कि ना ये तो नहीं, ये साम्यवाद ने तो बेड़ा गर्क कर दिया, इस समाजवाद ने, इसने उसने की, इसकी तो ये कमियां है, इसकी ये है, इसकी ये है। एक बौद्धिक अवधारणा। फिर वो ये देखेगा जीवन है क्या वास्तव में, कर क्या रहे हो जीवन में। अभी तो भैया आपकी शिकायत शिकायत जो आदमी करता है वो हाँ, बुद्धि के कारण करता है। बुद्धि के कारण नहीं, वो तामसिक है इसलिए करता है। नहीं तो शिकायत, श्री अरविंद ने तो सारा काम कर दिया, शिकायत थोड़ी कर रहे थे वो। हम्म, शिकायत नहीं करते, आप कर्म करते हो, जिस चीज के ऊपर आपको व्यवधान है या जो आपको हमारे प्रॉब्लम। अंदर जो तामसिकता है हाँ, यही हमसे शिकायत करवाता है। हाँ, वो करवाता है, आपको वो जच रहा है, वो गले उतर रही है। शिकायत वाइटल का एक तरीका है, एक भाईटल सहज का एक उसकी इलविल तरीका है है। भगवान के प्रति। जस्ट आप ये सोचो, जो शिकायत करेगा वो काम थोड़ी करेगा, वो तो एक्ट करेगा। दूसरा व्यक्ति तो शिकायत वाला शिकायत करेगा, क्योंकि अगर शिकायत हटा दी जाएगी तो शिकायत किसकी करेगा फिर वो? अगर मैं आपकी शिकायत मिटा दूं
तो इसलिए एक व्यक्ति शिकायत के लिए शिकायत करता है और दूसरा जो है उसके समाधान के लिए फिर कार्य करता है, वो शिकायत नहीं होती। इन दोनों में फर्क आप समझ सकते हो। एक दो दो बच्चे हैं आपके, वो खाली शिकायत के लिए आपके पास आए, समाधान के लिए नहीं। और एक आप समाधान के लिए उसकी चर्चा करते हो। इन दोनों बातों में तो बहुत बड़ा फर्क हो गया। ये तो बहुत ज्यादा बड़ा फर्क हो गया। तो आप जनरली जगत के बारे में शिकायत से भरे रहते हो, मेरे को तो ये चाहिए, जगत मेरे को वो दे नहीं रहा। हर पूरी जना फेसबुक शिकायत से भरा हुआ है, हर जना। पूरा फेसबुक शिकायतों से भरा हुआ है, समाधान किसी के पास नहीं है। नहीं नहीं, समाधान चाहते नहीं, उनको शिकायत पसंद है। बहुत मजा आता है शिकायत करने में। हाँ, उससे उनको लगता है कि मैं जिंदा हूं। श्री अरविंद ने और माँ ने कहा है कि हमें शिकायत करने का कोई हक नहीं है जब तक हम समाधान, हमारे पास समस्या का समाधान नहीं है। ये बात मेरी छाती पे लिखी हुई है, मैं हमेशा हर एक से यही कहता हूँ। तो इसलिए शिकायत का काम ही नहीं है, भीतर जाओ और माँ बताएगी कि इस क्षेत्र में काम करना है। शिकायत तो अपने आप में भगवान के प्रति विद्रोह है। आप कहते हो चीजें ठीक नहीं है, अरे तू जानता नहीं ना, प्लान को नहीं जानता। करने का काम तो ये है, यदि आपकी गुडविल है भगवान के प्रति तो भीतर जाओ और उनसे पूछो मेरा रोल क्या है, वो बताओ। उतने को करो ईमानदारी से, और कर भी क्या सकते हो। तो फिर बाद में आप जो जो भी चेंजेस लाने हैं वो लाने की बेस्ट स्थिति में होगे। और कोई प्रैक्टिकल एटीट्यूड क्या हो सकता है। आप जितनी शिकायतें करते हो, मेरी तो पत्नी ठीक नहीं है, मेरा तो बच्चा ठीक नहीं है, मेरा तो ये ठीक नहीं है, मेरा तो वो ठीक नहीं है, इसका मतलब आप नेसेसरी एफर्ट डाल नहीं रहे। आप सोच रहे हो वो चेंज हो जाएं, है नहीं ये बात। अगर वो शिकायतें हटा दी जाएं तो आप कहोगे ना, आप दूसरी क्रिएट कर लोगे। एक तय बात है कि आप बिना शिकायत से घिरे हुए नहीं रह सकते। आप एक अच्छे एटमॉस्फेयर में नहीं रह सकते। ये मनुष्य बना नहीं उस तरीके से, क्योंकि उसके अपने बीइंग के पार्ट्स में डिस्कॉर्डेंस है। तो इसलिए परे तर्क शक्ति की व्यवस्थाकारी या चयनशील शक्ति चयन करती है, तथा बुद्धि का संकल्प बल है जिसका कार्य एवं लक्ष्य है जीवन की एक बौद्धिक अवधारणा के निमित्त। बौद्धिक अवधारणा आपने जीवन की करी, उसके निमित्त ज्ञान और संकल्प की एक स्वीकार्य, पर्याप्त और सुस्थिर क्रम व्यवस्था को प्राप्त करने का एक यत्न करना। तो ग्रीक कल्चर ने यह देखा कि ब्यूटी, डिवाइन की परिकल्पना, उसने जीवन की परिकल्पना करी कि भगवान एक ब्यूटी के रूप में है, और उसने सारी अपनी जीवन की जो जो वहां ढांचा उसका पूरा है, वो ब्यूटी के ऊपर उसने एस्टेब्लिश करने का प्रयास किया। रोमन्स ने अलग प्रयास किया। सबने जीवन की अवधारणा अपने तरीके से करने का प्रयास किया। जितनी ही उनकी अवधारणा थी उतनी स्थायी उनकी संस्कृति रह पाई। ये देख लो आप, वो भी एक बुद्धि की चीज है, पर वो एक दूसरे स्तर की हो गई। रोमन्स ने, ये श्री अरविंद सारी, और श्री अरविंद बता रहे हैं ये बातें, और कहीं से तो आप ये उदाहरण ला ही नहीं सकते, आप कितना भी अध्ययन कर लो। अच्छा, ये आप कोई किताब का अध्ययन करोगे बिना बुद्धि के कैसे कर लोगे। आप समझदार हो सकते हो, भाषा का ज्ञान हो सकता है, पर ये बात कह रहा है वो ठीक है या नहीं है, इसका क्या प्रमाण है आपके पास। आप कार्ल मार्क्स की पढ़ रहे हो और बात बड़ी उसकी कन्विंसिंग लगती है, पर कितनी सही है, किस मात्रा में लेनी चाहिए और कितनी में नहीं लेनी चाहिए, इसका क्या पता। यही प्रॉब्लम दिलीप कुमार रॉय के चल रही थी। अच्छे भले दोस्त, सोचो आप उनके टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, रोमन रोलैंड, बर्ट्रांड रसेल, इस तरीके के चिंतनशील व्यक्ति हो जिनकी तो बात ही हमारे अभी तो समझ में नहीं आती यार। कितना मेहनत से आपको पहले तो तैयार करना पड़ता उसकी एक बेसिक फंडामेंटल हाइपोथेसिस समझाने के लिए कि अच्छा ये है। ये तैयारी नहीं हो तो आपको फिलोसॉफी का सेंस नहीं हो। तो उसकी किताब वो पढ़ के और जो उसमें संदेह उठा रहा है, श्री अरविंद कह रहे हैं पर इसको मानना क्या जरूरी है, ये वाली बुद्धि कहां से लेके आए। स्तर का फर्क हो गया ना। सामान्य व्यक्ति से तो बहुत ज्यादा ऊपर उठे हुए हैं दिलीप कुमार रॉय। समझदार व्यक्ति, बहुत ज्यादा समझदार व्यक्ति है, जगत को देखता है।
कृष्ण प्रेम ने कहा कि तूने जो जो चित्रण किया है रविन्द्रनाथ टैगोर का, इतना अच्छा तो मैंने नहीं पढ़ा। सुभाष चंद्र बोस के ऊपर नेताजी द मैन, ये जो पुस्तक है, इतना अंतरंग उनकी प्रकृति का कि और दूसरों ने, उनके भतीजे ने भी इतिहास लिखा है इनका, A.K. बोस ने, माई अंकल नेताजी, उसमें वो बात नहीं है जो दिलीप कुमार रॉय लिख रहे हैं। तो आप ये एक ही व्यक्ति की अलग अलग जीवनियां पढ़ सकते हो, और एक व्यक्ति एक ही लेख में 10 पेज में आपको वो श्री अरबिंदो दे रहे हैं ना, फ्रेंच रेवोल्यूशन, एक पैराग्राफ में वो चीज बता रहे हैं जो एक्चुअल में पूरी पूरी पुस्तकें आप पढ़ लो, वहां का एक्चुअल ब्यौरा उस समय का पढ़ लो तो नहीं समझ में आए। किसी भी फील्ड की बेस्ट किताबें होती है, वो पढ़ के भी आपको हठयोग की पढ़ लो, और श्री अरविंद हठयोग के ऊपर एक लेख लिखते हैं, एक पेज लिखते हैं, उसमें आपको विहंगम चित्र आ जाता है, एज इफ आप ऊपर से खड़े होके देख रहे हो। ये तो आप देखते ही हो, ये कहां से आती है ये चीज। यही मैं कल कह रहा था, अगर आप श्री अरविंद को छक के अगर उनके साथ समय स्पेंड करते हो तो आप फिर बाद में दूसरे स्तरों पे पहुंच जाते हो, आपका विकास अलग डायमेंशंस के अंदर होता है। ये सारा जगत, अदरवाइज तो इसकी सारी पुस्तकें पढ़ लो, सारी चीजें देख लो, इसी के दायरे में रहोगे। ये दायरा कैसे तोड़ोगे? अब भारतीय संस्कृति के बारे में श्री अरविंद ने जो बात कही, आज तक किसी के कल्पना में नहीं आई ये बातें। हिंदुत्व की जो परिकल्पना है, जो श्री अरविंद कह रहे हैं, उत्तरपाड़ा भाषण, क्या मतलब शाश्वत चीज हो गई है। कहां से आ गई ये, आई कहां से ये ऑब्जर्वेशन तो आपके अच्छे से अच्छे वाले लोग कर रहे हैं, और वो उस समय तो कोई कमजोर लोग नहीं थे, बहुत परसेप्टिव लोग थे। पर इनका बंगाल की स्थितियों के बारे में श्री अरविंद ने पूर्वानुमान कर लिया था, और उन्होंने सबको ये बात बताई। उस समय के राजनेताओं ने किसी ने स्वीकार नहीं करी। बाद में ये बात चित्तरंजन दास बता रहे हैं कि किसी ने सुनी ही नहीं। कोई भी यहाँ मूल निर्णय था, या यहाँ कोई भी, श्री अरविंद ने हमेशा ही दिल्ली अपना संदेश भेजा, इन्होंने कभी स्वीकार नहीं किया। और कहने का वो उस समय आप सोचिए को क्या नाम थे जिनकी आप अगर साहब ऐसी बायोग्राफी लिखी, इतने परसेप्टिव लोग थे, इतने समझदार थे। मिसकैलकुलेशंस। सुभाष चंद्र बोस कोई कम समझदार आदमी है? पहली ऐसी आर्मी खड़ी करी जिन्होंने एक इतना क्लोज युद्ध था कि उनको खदेड़ के बाहर कर दें। पर जापान के साथ जो चर्चा उनकी थी उसके अंदर मिसकैलकुलेशन था। श्री अरविंद ने कहा भी देखा, अब ये गलत पाले में जा रहा है। कितनी अजीब बात है, ये आता कहां से, ये परसेप्शन कहां से है? कृष्ण प्रेम ने कहा कि जो सिंथेसिस ज्ञान प्रेम और भक्ति, ज्ञान कर्म और भक्ति का श्री अरविंद ने जो समन्वय किया है सिंथेसिस के अंदर, विश्व में ऐसा कहीं किसी ने नहीं किया। और स्वयं जब योगा ऑफ गीता लिखते हैं तो श्री अरविंद ने कहा, रे ये क्या किया इसने, मैंने तो इससे कुछ बेटर एक्सपेक्ट किया था। उन्होंने सारी चीज को प्रतीक बता दिया, अर्जुन को एक किसी चीज का सिंबल बता दिया, भगवान कृष्ण को एक सिंबल बता दिया, दुर्योधन को एक सिंबल बता दिया, कुरुक्षेत्र को एक सर्टेन सिंबल बता दिया। इसलिए श्री अरविंद का इसी के अंदर टाइटल जो हम पढ़ के गए थे, गीता इज रिटन इन प्लेन टर्म्स, आप देखोगे इसमें 19वें में आया था, गीता इज रिटन। मैं क्यों ये बातें कर रहा हूं, ये कहां से आई ये समझ। आप रविन्द्रनाथ टैगोर हो सकते हो, और आप उसको दिलीप कुमार रॉय को ये कहो, दिलीप हम टेम्परामेंट से कलाकार हैं, योगी नहीं। अब आप कहाँ हाथ रखो? फिजिकल रियलिटी मैंने ये बता दिया आपको कि आप मशीनों से और से देख पाए हो या देख सकते हो, वो अभी तक कह रहे हैं ½ % है। इनफैक्ट जब और बड़ी रियलिटी के संपर्क में आएंगे तो ये परसेंटेज कम हो जाएगी। पहले जो भी टुकड़ा मेरे को पता चला था उसका ½ % है ये, अगर ये टुकड़ा और विशाल हो गया तो ये आधा को घटते क्या टाइम लगेगी। इनको तो दर्द नहीं होगा ये कहते हुए कि ये 0.0005 है। आप किस रियलिटी से डील कर रहे हो? न भौतिक रियलिटी है, वो इतनी विशाल है, और साइकोलॉजिकल रियलिटी तो ये सारे उदाहरण मैं इसी के दे रहा हूं। कंटिन्यूअस आपको मैं ये स्तर जो है वो बता रहा हूं, ये आप जगत में देख रहे हो।
पर खुद के ऊपर अप्लाई करने की बारी आती है तो ये अंधापन क्यों आता है, ये कड़ी यदि हम समझ जाएं तो हमको ही रिलीफ आ जाएगा। कितनी बड़ी रिलीफ हमको मिल जाएगी ये सोचो। आप रविन्द्रनाथ टैगोर हो सकते हो, परसेप्शन में बिल्कुल गलत हो सकते हो। आप कृष्ण प्रेम हो सकते हो और सर्टेन ग्रे कॉर्नर्स हो सकते हैं। ये सारे उदाहरण आपको ये दिखा रहे हैं। आप दिलीप कुमार हो सकते हो और आप बड़ी क्षमताओं के धनी हो सकते हो। जबरी बड़ी संभ्रांत आपके परिवार की लाइनेज हो सकती है। करो क्या, क्या करो आप, ये है ये। कल क्लास नहीं है, कल अपना 9 से 11 का सेशन है। आप वो मैसेज फ्लोट कर देना अनिल जी। बिल्कुल अभी करता हूँ। हाँ ठीक है। ये अभी जो बातें कर रहे हैं, अब आप कुछ समझ पा रहे हो क्या ये क्या कह रहे हैं? नहीं तो कुछ नहीं समझ में आता इन बातों से तो। केवल कल ना है, नहीं है ना भैया, परसों से तो फिर होगा। क्या क्लियर नहीं है? नहीं, क्लास केवल कल नहीं है, परसों से तो होगा ना। हाँ क्लास वो मैसेज कर देंगे। बाकी कल 9 से 11 वही जयपुर वाला जो कार्यक्रम है वो है, फिर दोपहर का है। वो जस्ट टाइमिंग फ्लोट कर देना तो मैं फ्लोट कर दूंगा आगे। बिल्कुल पर ये जो आप समझ रहे हो अनिल जी, बिल्कुल। अब ये पर बुद्धि के भी इसमें और कोई दूसरा कारण नहीं है, हम खुद ही कारण हैं जो हम जहां हैं उसके। क्या विचित्र संसार है ये। पर ये सारी चीजें ऐसी नहीं है जो हमने कोई अदृश्य जगतों की बात कर रहे हैं, ये तो दिख रही हैं। ये सारे उदाहरण दिखने वाले की हैं, सब टोटल दिखने वाले हैं ये। तो ये साइकोलॉजी वाली कड़ी आपके हाथ में है। वहां आप इसको किस तरीके से कोई भी इंस्टेंस को माँ की ओर मोड़ देते हो और कैसे उसको खाली अपने ही की नहीं यार ये तो नहीं होगा, इसमें तो ज्यादा एनर्जी लगेगी, इसमें तो ये लगेगा। उसी इंस्टेंस को इतना ग्रेसफुल जो हो सकता था, जो आपको इतनी चीज दे के जाता, माँ के नजदीक कर सकता था, क्योंकि भौतिक नहीं है ये चीज, ये तो भीतर की साइकोलॉजी की बात है। तो यहां विराम देते हैं, कल मिलते हैं। जय श्री माँ। जय श्री राम।